अगले चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है अभिशप्त आत्माएं। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा हमारी जो बॉडी होती है उसमें कई बार अभिशप्त आत्माओं का आक्रमण होता रहता है। अभिशप्त आत्माएं केवल असुर नहीं होती, ऐसा हनुमान जी का कहना है। जो सुर आत्माएं, असुर और सुर, ये दो तरीके की सोल्स होती हैं। तो सुर आत्माएं भी हमारे लिए कोई बहुत लाभ नहीं पहुंचाती हमको। इसके उदाहरण के लिए इसमें एक कहानी आई है कि जैसे ही हनुमान जी का आगमन होता है तो उनकी चरण पूजा के लिए उर्वा और जो बाबा हैं वो दोनों लग जाते हैं कि हम चरण पूजा की अब तैयारी करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आधी रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद वो चरण पूजा के लिए एक स्थान को तैयार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पूरे रास्ते पर दिए जलाते हैं जिस रास्ते से हनुमान बाबा को आना होता है। उर्वा को ऐसा लगता है कि शायद इन दियों के अंदर जो तेल है वो कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी आत्मा प्रवेश ना कर सके जो कि सही नहीं है। तो वो बाबा से इस बारे में पूछता है कि क्या इस तेल को कुछ अलग प्रकार से तैयार किया जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रकाश मात्र होने से भी जो अज्ञान की आत्माएं हैं वो दूर रहती हैं। तेल में कुछ भी ऐसा पृथक नहीं है। इतना वो उर्वा को बता देते हैं। लेकिन बाकी जनजाति को ऐसा ही लगता है कि बाबा जो दिए लगाते हैं हनुमान जी के आगमन पर वो कुछ अलग प्रकार से तैयार होता है। बाबा उर्वा को निर्देश देते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ अनुष्ठान कर रहा हूँ, तुम केवल इतना ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी आत्मा यहाँ प्रवेश ना करे जिसका कि प्रवेश करना वर्जित है। उर्वा ध्यान रखता है। थोड़ी दूर से उसको दिखाई देता है कि चाचा बसंत जो हैं वो उस क्षेत्र की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तो वो चाचा बसंत को रोक देता है, कहता है कि आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हनुमान जी के आगमन की तैयारी हो रही है। चाचा बसंत कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। उर्वा को भी कुछ अजीब लगता है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो समझा बुझा के उनको भेज देता है। फिर वो बाबा के पास जाता है तो बाबा बोलते हैं कौन था, तो वो बोलता है कि बसंत चाचा थे। तो फिर वो बोलता है लेकिन बाबा मुझे बसंत चाचा कुछ अलग तरीके का व्यवहार करते हुए लगे। तो बाबा ने कहा कि वो बसंत नहीं था, बसंत के अंदर कोई दूसरी आत्मा थी जो हमारे अनुष्ठान को भंग करने के लिए आ रही थी। इसके बाद फिर उर्वा देखता है कि फिर से, क्योंकि पहली बार में उस आत्मा का पर्पस पूरा नहीं हो पाता तो वो दोबारा आती है। तो फिर से वो बसंत चाचा जो है वो उधर ही आ रहे होते हैं। फिर जाता है उर्वा उनको रोकने के लिए तो वो बेहोश हो जाते हैं गिर के। तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि वो उनके अंदर कोई और आत्मा थी। जब उनको होश आता है तो वो कहते हैं अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर वो उर्वा उनको समझा बुझा के वापस भेज देता है। फिर उर्वा बाबा से पूछता है कि बाबा क्या किसी के शरीर में प्रवेश करना अभिशप्त आत्माओं के लिए इतना आसान होता है कि किसी भी आत्मा ने किसी भी शरीर पे कब्जा कर लिया। तो बाबा कहते हैं हाँ, यूनिवर्स की नजर में तो ये उतनी ही साधारण क्रिया है जैसा कि आपका सोना जागना उठना बैठना खाना पीना। यूनिवर्स के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सोल के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक सोल अपने जीवन काल में कई सारे किरदारों को चुन सकती है, कई सारे शरीरों को चुन सकती है। इसके लिए बाबा एक उदाहरण देते हैं। जब आप उदास होते हैं या जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, उस समय आपके ऊपर, आपकी सोल के ऊपर एक असुर का साया होता है, असुर आत्मा का साया होता है। असुर आत्माएं हमेशा ये चाहती हैं कि आप और क्रोध में जाएं, और डिप्रेशन में जाएं, और उदासी में जाएं, ताकि असुर आत्माओं को अपना खाना मिलता रहे। ऐसे ही सुर आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा ये चाहती हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर उत्साहित रहें। मतलब कोई कोई होता है ना कि कोई आत्मसम्मान ईगो में कन्वर्ट हो जाता है ना। गर्व जो खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए वो घमंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो पॉजिटिविटी तो है लेकिन वो निगेटिव फॉर्म में आ गई, है ना। ज्ञान जो है वो भी सर का बोझ बन जाता है कभी कभी। तो सुरों का भोजन क्या है, आपकी पॉजिटिव चीजों को भी इतना हाईएस्ट कर देना कि वो निगेटिव जो बन जाए। और असुर आत्माओं का क्या है कि आपकी निगेटिविटी को बनाए रखना। जैसे ही आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाती है आपके ऊपर से असुर आत्माओं का साया हट जाता है। और जैसे ही आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, मतलब इस गेम में फंस जाते हैं हम।
हमारी पॉजिटिविटी खत्म होगी तो हम नेगेटिविटी में आएंगे, तो असुर आत्माओं का साया हो जाएगा। असुर आत्माएं जैसे आपकी उदासी वगैरह को खा जाएंगी, आप पॉजिटिव आत्माओं में आएंगे तो आपके ऊपर सुर आत्माओं का साया पड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपने अंदर की ईला नाड़ी और पिघला नाड़ी। घर्षण अंदर का, कभी अच्छी सोच कभी बुरी सोच, कभी उसी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचना कि मुझे इसको जान से मार देना चाहिए, फिर उसी व्यक्ति के लिए सोचना चाहिए अरे छोड़ो माफ कर देते हैं। ठीक है, ये सोच हमारे अंदर ही पनपती है। एक ही व्यक्ति के अंदर सुर असुर दोनों का घर्षण चलता रहता है। समुद्र मंथन अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर होता रहता है। समुद्र मंथन की बीच की रोड क्या है? हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो जब भी हमारे ऊपर इस तरीके के विचारों का साया हो, हमें तुरंत समझ लेना चाहिए अभी मेरे ऊपर असुर अटैक कर रहे हैं। अगर मैं उदास हूं तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि मेरे को और उदास होने के मौके मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं असुरों के साये में हूं। अगर मैं खुश हूं तो हमें ध्यान रखना है कि एक ओवर ना जाए वो खुशी। अगर ओवर हो रही है ना खुशी वो आपकी, तो आपको समझ लेना चाहिए मेरे पास सुरों का साया है और ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं हूं मैं किसी सुर या असुर भावनाओं के साये में। एक नॉर्मल इंसान मध्य मार्ग में चलता है, ना बहुत खुश ना बहुत दुखी, ना बहुत उदास ना बहुत आनंद, मतलब मध्य मार्ग में चलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाबा और उर्वा पूरी रात बाबा के आने की तैयारी करते हैं और बहुत सारे दिए उस मार्ग पे लगाते हैं जो मार्ग में बाबा को आना है, हनुमान बाबा को आना है। इसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन जो है हनुमान बाबा आते हैं। अधिकतम जनजाति को बता दिया जाता है कि हनुमान बाबा आने वाले हैं और हमें उनके आने की तैयारी करनी है। सारे लोग एक निर्दिष्ट समय पर आकर उस जगह पर बैठ जाते हैं। जहां जहां बाबा ने दिए लगाए होते हैं वहां पर लाल प्रकाश हो रहा होता है। उस लाल प्रकाश के बाउंड्री के अंदर कई आत्माएं घुसने का प्रयास करती हैं। जब मातंग जनजाति के लोग बाबा के दर्शन हनुमान बाबा के दर्शन के लिए उस निर्दिष्ट स्थान पर जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि दाईं ओर से सुर आत्माएं और बाईं ओर से असुर आत्माएं निरंतर अंदर घुसने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वो पूजा स्थली जो होती है वो हनुमान बाबा के निर्देशन में होती है, मतलब उनके कंट्रोल में होती है, इसलिए कोई भी आत्मा जो है उसके ऊपर हमला नहीं कर पाती, अंदर नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी हनुमान बाबा कहते हैं कि 3 ऐसी आत्माएं हैं जो आपकी जनजाति से नहीं है, लेकिन वो इस ज्ञान को चोरी छुपे अर्जित कर रही है। बाबा का ध्यान बाबा का जो दिमाग है ठनक जाता है। वो बोलते हैं अच्छा ये वही 3 लोग हैं जो छुप छुप कर हमारी जनजाति का पीछा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन हमारी जनजाति उनको कुछ भी हासिल नहीं करने देगी। तो हनुमान बाबा कहते हैं कि नहीं, अब ये समय आ चुका है कि बाकी जो बची हुई जो संसार है, बचा हुआ जो संसार है, उसको भी इस ज्ञान का थोड़ा सा भाग मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हनुमान बाबा ये भी कहते हैं कि ये बुक पढ़ने के बाद भी, मेरा ज्ञान जानने के बाद भी कुछ ही ऐसी सोल्स होंगी, कुछ ही ऐसी आत्माएं होंगी जो अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारेंगी, समझेंगी और इसके अनुसार चलेंगी। तो केवल ज्ञान बाहर जाने मात्र से आप बिल्कुल भी मत घबराइए। फिर हनुमान बाबा जो होते हैं वो सारे मातंगों को बिठाकर अलग अलग कहानियों के माध्यम से चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले जो उनको वो कहानी बताते हैं, वो कहते हैं कि एक अनीता नाम की लेडी है, उनको बोलते हैं आप आंखें बंद करो और देखो। तो सारे मातंग जो हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक बहुत मॉडर्न समाज देखते हैं, है ना। मातंग जनजाति जैसे हमने पहले जाना था, ना तो वो टेलीविजन से अवेयर हैं, ना वो मोबाइल फोन से अवेयर हैं, ना वो कैसी कोई भी उस चीज से अवेयर है जो कि आज मॉडर्न जमाने में हमारे लिए बहुत इजी है। लेकिन मातंग जनजाति इन सब चीजों को नहीं जानती। तो वो देखते हैं अनीता है, अनीता के हाथ में एक यंत्र है, उस यंत्र मतलब कि मोबाइल, उस मोबाइल पर वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही है। अनीता एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन से डाउन होते 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 इस सिचुएशन में है कि उसके पास अभी खाने पीने मतलब बेसिक जरूरतों की चीज भी नहीं है। लेकिन उसका घर, उसके कपड़े देखकर मातंग जनजाति कहती है कि इसका रहन सहन, उसका घर तो ऐसा है कि हमारा तो पूरा जीवन कट जाए, हमारी पूरी जनजाति का जीवन कट सकता है। लेकिन हनुमान बाबा कहते हैं कि नहीं, वो जिस समय का मैं आपको दिखा रहा हूं उस समय पर सिचुएशन ऐसी विचलित है कि एक
आदमी जिसके पास खाने को नहीं है उसके पास भी लाखों का फोन है। ये देखने को मिलता है ना हमें। ऐसे ऐसे लोग जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन है लेकिन उनके पास फोन है हजारों का लाखों का। ये किस तरीके का व्यवस्था चल रही है, ये हमें भी समझ में नहीं आता। तो हनुमान बाबा कहते हैं अब आप उनकी पूरी जीवन स्थिति को देखिए और उसके प्रति मुझे बताइए कि इसकी स्थिति में क्या आप होते तो मेरी जगह तो क्या निर्णय लेते। अब जो अनीता है उनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर उसने कुछ दिनों में पैसे की व्यवस्था नहीं की तो उनके जीवन में बहुत घोर संकट आ सकता है। ठीक है, इसके पहले एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग। जब असुर आत्माएं हम पर आक्रमण करती हैं उसके लक्षण हैं भय, क्रोध, उदासी, सदमा, चिंता और कठोरता। ये हमारे जब हम पर असुर मतलब निगेटिव आत्माओं का, निगेटिव सोल्स का जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है जो हमारे ही अंदर है, तब ये सारे भावनाएं देखने को मिलेगी। जब हमारे ऊपर सुर का आक्रमण होता है मतलब सुर आत्माएं ज्यादा हावी होती है तब हम क्या फील करते हैं, बहुत ज्यादा हर्ष। नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल चीजों की बात नहीं, एक लिमिट से बाहर हर्ष, लिमिट से बाहर विश्वास, किसी पे ओवर विश्वास कर लेना, फिर वो धोखा देता कि हमें, है ना, फिर हम असुरों के चंगुल में फंसे, इस तरीके का। आशा, किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेना, आश्चर्य की अनुभूति होना और किसी के प्रति सहानुभूति बहुत ज्यादा होना। ठीक है, ये सारी चीजें किन के लक्षण हैं, सुर। अब उन्होंने बताया है कि इस तरीके की आत्मा एक बार आपकी बॉडी को यूज कर लेती है ना तो वो बार 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 आपकी बॉडी का यूज करना चाहेंगी। इसका उदाहरण ये है कि क्या हम सभी के जीवन में ये होता है, जस्ट मैं मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या आप लोग के जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई एक विकार जो है आपके साथ शुरू से बना है, जन्म से बना है, उस विकार को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है? एक लूप बना हुआ है, हाँ। कुछ सालों में वापस वही, कुछ जी सालों माँ, में, हुआ है। कुछ सालों में वापस वही हाँ। रिपीटेशन होता रहता है। तो ये हमारे ऊपर असुरों का। और कोई एक ऐसी चीज जो कि हमारी एक पॉजिटिविटी तो है लेकिन वो आज के जमाने में वो भी हमें नुकसान देती है, तो क्या वो एक चीज जो हम्म। आप बार बार धोखे खाने के बाद भी उस चीज से निकल नहीं पाते, तो ये भी एक लूप बना हुआ गा। हम्म। मतलब एक बार सुर हाँ। और असुर आत्माओं ने हमारे शरीर का यूज कर लिया, हमारी भावनाओं का यूज कर लिया, तो वो बार बार अटैक करती है। ठीक है। हम्म। स्पेशली ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर एम्पैथी, दोनों भी। यस, करेक्ट। अब जो बाबा ने हनुमान बाबा के आने का रास्ता बनाया है वो दियों से बनाया है। दिया क्या करते हैं, अंधकार को हटाते हैं। ऐसे ही हमें अपने आसपास ज्ञान का, साधनाओं का, इन सभी का दीपक जलाना है जिससे कि हमारी ये जागृति आए कि हम पे इन सब चीजों का अटैक बार बार ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान बाबा पूछते हैं कि अब आप बताओ कि अनीता की जो प्रॉब्लम है उसको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, उसको वो कैसे, क्योंकि उसका परिवार भी इस फाइनेंशियली स्ट्रगल से जूझ रहा है। अब आप ये बताइए कि कैसे निकालेंगे। तो सभी मातंग आंख बंद करके बैठे होते हैं, वो अनीता को देख रहे होते हैं कि अनीता कितनी परेशानी से जूझ रही है। एक मातंग कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि उसको कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे उसको अपने ही घर में सोने से भरी हुई संदूक मिल जाए। कोई कहता है कि बाबा कुछ उसको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिलवा देते हैं जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। मतलब सारे मातंग अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा करो। ठीक है, लेकिन हनुमान बाबा हर एक बात को सिरे से नकार देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ना तो हमें उसको कोई संदूक दिलवानी है, ना हमें कोई ऐसी उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिलवानी है कि जिससे कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। तो फिर बोलते हैं तो फिर हमें तो वो मतलब मातंग जनजाति के सारे लोग बोलते हैं कि फिर हमें इसके अलावा तो कोई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही बताइए कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तब हनुमान बाबा कहते हैं कि जो अनीता है वो चाहे, अभी चाहे तो अभी वो इसी क्षण इस चीज से बाहर निकल सकती है।
है ना। अगर वो अभी चाहे, हमने अभी पहले क्या जाना था कि जब भी कोई आत्मा एक लेवल से बाहर परेशान हो जाती है ना, तब उसकी आत्मा की जागृति होती है। याद रखिएगा, एक हद से ज्यादा दुखी और परेशान तब, ना कि हद से ज्यादा खुशी और समृद्ध। दुख हमेशा सिखाकर जाते हैं, सुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता। ठीक है। तो हनुमान बाबा कहते हैं कि अब जब इसका जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है ना, जो दुख है ना, वो इस लेवल तक बढ़ेगी ना, जब इसको लगेगा कि बस अब नहीं, अब बस अब या तो आर या पार वाली चीज हो जानी चाहिए, उस समय इसका जो है वो सोल जागेगी और इसकी सोल को एक दृश्य दिखाई देगा, जिस दृश्य में वो ऑटोमेटिकली ट्रेवल करने लग जाएगी। ऐसा ही होता है। उसके घर में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका होता है, बाहर उसके पास दवाइयों के लिए मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ जाता है, दवाइयां नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, घर में एक रुपया नहीं, कुछ नहीं। एक दिन आता है जब उसकी मानसिक स्थिति एक कंट्रोल के बाहर हो जाती है, और उसी समय उसकी सोल की अवेकनिंग हो जाती है, और अनीता की सोल खुद के लिए एक नया दृश्य चूज कर लेती है। हमारे जीवन में हमारे लिए हजारों सैकड़ों दृश्य लिखे जा चुके हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हमें कौन से दृश्य में ट्रेवल करना है, कौन सा दृश्य चूज करना है। लेकिन वो कब होता है? कब होता है? जब हम उस लेवल पे होंगे, हमारी सोल उस लेवल पे होगी, तब हम चूज कर पाएंगे। ठीक है। जैसे ही अनीता उस दुख के लेवल को पार करती है, वो उस दृश्य को चेंज कर लेती है और वो उसी को अपनी रियलिटी मानने लग जाती है। यानी कि उसका जीवन वैसे स्टार्ट होता है जैसे कभी उसके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस थे ही नहीं, उसका जीवन नॉर्मल था। और ये हर एक सोल के लिए संभव है, चाहे इसमें भगवान की कृपा से हो या वो आपकी खुद के एफर्ट्स के साथ हो, ये संभव है। ये अब हर हनुमान जी, सिचुएशन में संभव है। हाँ जी, हर सिचुएशन में संभव हो सकता है ना। किसी भी सिचुएशन में जब आपका जो मानसिक लेवल है वो एक हद के बाहर चला जाता है, तब मतलब सोल की जागृति ना इतनी आसान नहीं होती। आपकी साधनाओं के माध्यम से, जब आप साधना कर रहे हैं, इसको तपस्या क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आसान नहीं, तपना पड़ता है। जब हम साधना करने बैठते हैं, जिन लोगों ने भी अभी स्वामी जी की साधनाएं की हैं, उन्होंने ये महसूस किया होगा, अभी तक हम जो कर रहे थे वो तो साधनाएं थी ही नहीं। साधनाएं किसको कहते हैं? जिसमें हमारा आत्मा, हमारा शरीर और एकदम हालत ऐसी हो जाती है कि लगता है कि बस अब तो कल हम बचेंगे ही नहीं। इस कंडीशन से हम हर रोज गुजरते हैं, लेकिन संकल्प ले लिया होता है तो हमें पूरा करना होता है। इन्हीं साधनाओं के बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिस समय हमारी सोल एकदम अवेकन हो जाती है। हमें नहीं पता वो क्षण कब आएगा, साधना के किस दिन में वो होगा, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ साधनाएं कर सकते हैं। ऐसा ही अगर कोई साधना के रास्ते पर नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजों से गुजर रहा है जिस समय उसके ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत प्रेशर, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी सोल के अवेकन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली भी अवेकन होती हैं चीजें। अब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, उन्होंने अपने स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है हनुमान जी ने। आई थिंक हमें कहीं सुनने को नहीं मिला हनुमान का अर्थ क्या है। कोई बताएगा हनुमान हाँ, मीन्स? एक अर्थ मुझे जो पता है, जबड़े के यस, करेक्ट। जबड़ा सूजने के वजह से। हाँ, हाँ। तो जो हमारी ये जॉ लाइन होती है ना, उसको कहते हैं हनुमान। उन्होंने सूर्य को खा लिया था, पता है हमको। हनुमान बाबा ने सूर्य को खा लिया था एक समय पर। जब से उनका फेस हाँ। जो है ना, वो इस तरीके से फूला फूला सा दिखाई देता है। ठीक है। तो विकृत हनु यानी कि बिगड़ा हुआ फेस। विकृत हनु यानी कि बिगड़ा हुआ हाँ, फेस। उनके अंदर तीन चीजें हैं, क्या हाँ, क्या? एक तो उनकी पूंछ, एक उनका फेस, और एक उनका ऑरा। ये तीन चीजें मिलके हनुमान बाबा को हनुमान बनाती हैं, हनुमान बनाती हैं। हर चीज डाउन, मतलब हर चीज विकृत, लेकिन फिर भी वो सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबसे उत्कृष्ट देवता के 11वें अवतार हैं।
करेक्ट है। अब वानरों को क्यों चुना है? अगर हनुमान बाबा को किसी भी उसको चुनना था, किसी भी जानवर की प्रजाति को चुनना था, तो वो शेर भी चुन सकते थे, हाथी भी चुन सकते थे, कुछ भी चुन सकते थे। वानरों को ही क्यों चुना उन्होंने? वानरों को ऐसा चुना है कि वानर सबसे चंचल होता है, सबसे चंचल होता है, यहाँ एक जगह सीधा नहीं बैठ सकता वो। उन्होंने कहा है ऐसे चंचल मन को भी आप साधनाओं के माध्यम से, तपस्याओं के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो। जितनी स्थिरता फिर हनुमान जी में है, उतनी स्थिरता फिर किसी में नहीं है। ठीक है, तो हनुमान जी मतलब पूंछ, ऑरा, और उनका फेस, बिगड़ा हुआ फेस, जॉ लाइन जो उनकी बिगड़ गई थी वो। अब कहते हैं वो एक और चीज बहुत अच्छी बताते हैं। अनीता जो है, अनीता की जब सोल अवेकन होती है, तब वो कहते हैं अपने मातंग जनजाति के लोगों से, कहते हैं कि आप कृतज्ञता भेजिए, ताकि अनीता जो है ना वो कृतज्ञ हो पाए अपनी चीजों को लेकर। अभी तक उसने क्या किया है? शिकायतें करी हैं। अभी तक उसने क्या किया? शिकायतें की, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे साथ ऐसा घट रहा है, वैसा घट रहा है। उसने अभी तक शिकायतें की हैं। लेकिन अब आप लोग उसके साथ ऐसा करिए ताकि वो भी कृतज्ञता के भाव में आए। तो जब उसकी सोल अवेकन होती है तो वो कृतज्ञता के भाव में आती है, जिसके कारण उसको एक पाथ मिलता है, जिससे उसका जीवन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो हम जो होपोनोपोनो करते हैं वो भी सोल अवेकनिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हम आप उसको ना बहुत अच्छे से करें, सिर्फ उसको वर्ड्स तक ना रख के हम उसको फील करें, उन शब्दों को मन से निकालें, दिल से निकालें, तो जाकर हम अपनी सोल को अवेकन कर सकते हैं। जितनी भी बाहर मॉडलिटीज हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सके कि उसमें पावर नहीं है। हर एक छोटी से छोटी मॉडलिटी में पावर है, बस करने के तरीके में अंतर पड़ सकता है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से वो सोल को बाहर निकालते हैं और सोल अपना रास्ता चुन लेती है। और इसके अनीता के माध्यम से वो अपने मातंग जनजाति के अपने शिष्यों को वो पढ़ाते हैं पाठ कृतज्ञता का, और इस बात का कि सोल के पास हर विकट से विकट परिस्थितियों में बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस हम उनको चुन नहीं पाते। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं वो पूछते हैं जनजाति के लोग, ये अनीता के हाथ में ये क्या चीज है? तो मातंग बाबा कहते, ओ हनुमान बाबा कहते हैं कि ये जो है, मतलब वो हिंदी में बताते हैं कि पिंगल यंत्र है, मतलब मोबाइल को पिंगल यंत्र कहा जाता है हिंदी में। तो कहते हैं कि ये पिंगल यंत्र है, यानी कि उसके हाथ में मोबाइल है। तो कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर की भाषा होती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, है ना। बाइनरी लैंग्वेज का अर्थ ये होता है कि वो 010101 की लैंग्वेज जानता है केवल कंप्यूटर। हमें लगता है कि हम उसके अंदर एक प्रोग्राम डाल रहे हैं, हम उसके अंदर एक ऑर्डर डाल रहे हैं, लेकिन वो कब समझेगा? जब वो 010101 की लैंग्वेज में उस तक जाएगा, तभी वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही हमारे जीवन की भी भाषा में केवल दो ही हम भाषा समझते हैं, हमारी भी लैंग्वेज बाइनरी ही है। और वो बाइनरी लैंग्वेज क्या है? केवल कर्म और केवल इच्छाएं। एक प्रैक्टिकल मान के चलते हैं आपको, ये हमने 2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। मान के चलते हैं साईं प्रभु आपको किशोर प्रभु की लाइफ जीनी है, किशोर प्रभु को आपकी लाइफ जीनी है। तुरंत अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो आप अभी से जी लेंगे क्या उनकी लाइफ? नहीं जी शायद सर। नहीं। नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? नहीं। क्योंकि आपको उनकी लाइफ जीने के लिए उनके सारे पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वो फ्यूचर से क्या डिमांड रखते हैं। ऐसे ही किशोर प्रभु को अगर आपकी लाइफ जीनी है तो उनको ये जानना पड़ेगा कि आपका पास्ट क्या था, पूरा एक एक चीज, और आप भविष्य से क्या आशाएं रखते हैं। तब जाकर आप एक दूसरे की लाइफ जी पाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि कोई भी सोल किसी का जीवन जब जीने के लिए, इसके बारे में आगे एक कहानी बहुत उन्होंने अच्छे समझाई है, लेकिन उन्होंने अभी ये समझाया, कोई भी सोल जब किसी के जीवन को जीती है तो उसको उसके कर्म आपको जानने पड़ेंगे। दो ही चीजें जाननी है, इसके अलावा कुछ जानना है कि आपको उनके बारे में, कि उनके पिछले अगले कर्म क्या थे और वो उनकी आगे की इच्छाएं क्या है, ये दो ही चीजें जाननी है ना। मतलब आपको उनके जीवन की लैंग्वेज जानने के लिए ये दो कोड डालने हैं। किसी को भी किसी का जीवन जानने के लिए दो ही चीजें जाननी पड़ेगी, उसके कर्म और उसकी इच्छाएं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, मान के चलते हैं कोई चोर है, वो एक मिठाई की दुकान पे जाता है, उसके मन में आ रहा है कि मैं मिठाइयाँ चुरा लूं। ठीक है, उसने चुरा वो, लेकिन वो इस डर से नहीं चुराता कि भीड़ उसको मारेगी। अब जो क्यों कहा जाता है कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंटल इसलिए नहीं होना चाहिए, होते हैं हम, ये बात हम आज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कल या अभी थोड़े एक घंटे बाद हम जजमेंटल होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग हो चुकी है। जजमेंटल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चोर जिस मानसिकता के साथ चोरी कर रहा है, उस मानसिकता में उसके पिछले कितने सारे कर्म, उसने किस तरीके का जीवन जिया, उसने किस तरीके के अभाव सहन किए, हो सकता है उसने खाने पीने के पीछे मार खाई हो, कई कई समय तक भूखा रहा हो, मिठाई के प्रति उसका आकर्षण हो पर उसको खाने को नहीं मिल रही हो, कई सारी चीजें हो सकती है ना। अगर हम उसकी जगह खुद को रखेंगे तो हम उसकी सोच को भी जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये जो कर रहा है ये किसी एंगल से तो सही है। एक मर्डरर होता है, एक रेपिस्ट होता है, या एक चोर होता है, उनके पास भी, इस पे भी एक बुक लिखी गई है, बहुत अच्छे राइटर है उन्होंने, कि उनके पास भी अपने आप को जस्टिफाई करने का एक लॉजिक होता है, कि मैंने ये काम किया तो मेरे पास इसके करने का ये लॉजिक था, मतलब मैं सही था। इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है कि भगवान की नजरों में कोई पापी नहीं है। पूजनीय स्वामी जी भी यही कहते हैं कि किसी इंसान को आप पापी तब समझना जब सूर्य उसको रोशनी देना बंद कर दे, चंद्रमा उसको ठंडक देना बंद कर दे, भगवान उनको हवा पानी देना बंद कर दे, तभी समझना कि वो इंसान पापी है। तो इतना पापी तो कोई नहीं, मतलब भगवान की नजरों में कोई पापी है ही नहीं, ये सिर्फ हमारी नजरों में है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब पापी नहीं है तो कर्मों का फल क्यों मिल रहा है? कर्मों का फल हमें भगवान नहीं देते, कर्मों का फल हमारी खुद की इंटरनल सोल जो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही है, वो खुद देगी। हम खुद चूज करेंगे फिर कि हमें ऐसा जीवन दो ताकि हम अपने इन कर्मों को डिसॉल्व कर पाए। माता पिता नहीं देते बच्चों को कभी भी कष्ट। ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं यूनिवर्स में, प्रकृति में ऐसी बनी हुई है कि वो आपको आपके कर्मों का फल किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाता है। ठीक है, आगे के चैप्टर हमें थोड़े जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, कल से हम थोड़ा बहुत समरी वाइज इसको लेंगे। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करते हैं मीटिंग।